1608 में जब ब्रिटिशर्स भारत में नए नए आए थे, तब इनकी नजर भारत के हिंदू मंदिरों पर पड़ी, जिसमें इतना सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे जितना इन्होंने आज तक कभी देखा भी नहीं था। और तभी से इन लोगों ने भारत के मंदिरों पर अपनी बुरी नजर रखना शुरू कर दिया। और जैसे ही इन लोगों ने भारत के सत्ता को हथियाया, सबसे पहले इन लोगों ने सारे इलीगल कामों को लीगल करना शुरू कर दिया। जैसे शराब बनाना इलीगल था, लेकिन कुछ लोग बना सकते थे, और ऐसे ही अफीम की खेती करना इलीगल था, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने लाइसेंस दे रखा था वो लोग अफीम की खेती कर सकते थे। ठीक ऐसे ही हिंदू मंदिरों को लूटने के लिए इन्होंने कानून बनाने शुरू कर दिए। 1817 में ये दी मद्रास रेगुलेशन एक्ट लेकर आए और मद्रास के सारे हिंदू मंदिरों को ब्रिटिश ईसाइयों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 1827 में ठीक ऐसा ही कानून ये लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए भी लेकर आए और इंडिया के सदर्न पार्ट के सारे हिंदू मंदिरों को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर 1840 में जब इन्हें ये लगा कि अब हिंदू और चुप नहीं बैठेंगे, तो इन्होंने मंदिरों को दोबारा से उनके ट्रस्टीज को सौंपना शुरू कर दिया। और 1863 आते आते सभी मंदिरों को द रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट 1863 के तहत उनके ट्रस्टीज को वापस दे दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, अभी तक ब्रिटिशर्स इंडिया के सिर्फ सदर्न पार्ट के मंदिरों को ही लूट रहे थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के मंदिरों को तो इस्लामों ने पहले ही लूट रखा है, तो इन्हें वहाँ क्या ही मिलेगा। लेकिन ये ईसाई इस बात को समझ नहीं पाए थे कि भारत के मंदिर अक्षय पात्र हैं, इनमें कभी कमी नहीं होती, चाहे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के मंदिर हो या सदर्न के। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही दान देने की प्रथा को हम एक बहुत ही पुण्य का काम मानते हैं, और हम हिंदू खुद भले ही भूखे रह जाएं, पर दान देना कभी नहीं छोड़ते। 1857 का द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने हिंदू मंदिरों को जमकर लूटा। चार्ल्स जॉन स्क्रिप्ट, जो कि दिल्ली में ब्रिटिश सोल्जर का कैप्टन था, वो अपनी बुक अ नैरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली के पेज नंबर 244 और 45 में बताता है कि दिल्ली के अनेक मंदिरों को लूटने पे उन्हें इतने सोने चांदी और हीरे जवाहरात मिले जितना मोहम्मद गजनी को सोमनाथ मंदिर लूटने पर मिला था। जैसा कि आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर की लूट कम से कम 20 से 40 लाख करोड़ रुपए की थी। अगर हम इसका 1/4 भी मान लें, तो भी ये लूट कम से कम 5 से 10 लाख करोड़ रुपए की होती है, जब इन्होंने सिर्फ दिल्ली के मंदिरों को लूटा। तो सोचिए, जब इन्होंने पूरे भारत के मंदिरों को लूटा होगा, तब ये लूट कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए तक तो गई ही होगी। लेकिन ये ब्रिटिशर्स यही नहीं रुके। इन्हें ये बात अच्छे से पता था कि अगर एक हिंदू मेजोरिटी देश के मंदिरों को हड़पना है, तो मुस्लिम, सिख और ईसाई जितने भी अदर कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें अपनी ओर करना पड़ेगा। और इसीलिए ये लोग 1925 में द मद्रास रिलीजियस चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट लेकर आए, जिसमें इन्होंने सभी रिलीजन की धार्मिक संस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि मुस्लिम, सिख और ईसाइयों को इन्होंने पहले एक कमरे में बोल दिया था कि आप इस एक्ट का विरोध करना, और इन्होंने ठीक ऐसा ही किया। जिसके बाद 1927 में इसी एक्ट को दोबारा से लाया गया, जिसका नाम द मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड इंडोमेंट एक्ट रख दिया गया। यानी कि अब ये एक्ट सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता था, जिसमें अब ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर अपना अधिकार जमाते थे, और बाकी बहुत ही आसानी से मुस्लिम, सिख और ईसाइयों को अपनी ओर कर लिया। और ऐसे ब्रिटिशर्स ने हिंदू मंदिरों को पहले अत्याचार करके और फिर कानून बनाकर खूब लूटा, और इसका प्रूफ इन्हीं के द्वारा लिखे गए किताबों से भरे पड़े हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी डिटेल्स अभी तक आपने देखे हैं, वो सारे इन किताबों से ही दिए गए हैं। और ऐसे सिर्फ मंदिरों से ही ब्रिटिशर्स ने 50 से 100 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अत्याचार करके लूटे हैं। कानून बना के लूटने का तो हिसाब ही नहीं है। बाकी हम इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाओ।